उस पर होती है जिस पर भोलेनाथ की कृपा हो, है? राम की कृपा उस पर होती जिस पर भोलेनाथ की कृपा होती। अब भोलेनाथ की कृपा किस पर होती है? जिस पर संत भगवान सद्गुरुदेव भगवान की कृपा हो। यदि राम दया दिखला दे तो, अब विचार आता है कि सदगुरु हम संत ब्राह्मण कहां खोजने जाए। तो याद रखना, आप घर में बैठ करके भगवान का चिंतन करना, नाम जप करना। जब नाम जप आपका प्रबल हो जाएगा ना, तो राम की कृपा आप पर हो जाएगी। यदि राम दया दिखला दे तो संत दरस हो जाता है, संत कृपा दिखला दे तो भगवंत मिलन हो जाता है। तो चिंता मत करना सज्जनों, आज से गांव का नाम भोगलपुर, जो तिवारी परिवार है ना, भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई जो आज श्रीमद् भागवत महापुराण जो आप सभी तिवारी परिवार मिलकर के करवा रहे हैं, आपके जन्म जन्मांतर न जाने किस युग में किस कल्प में आपने भगवान की ऐसी सेवा की या माता पिता की सेवा की, उसका फल स्वरूप आपको भागवत की कथा श्रवण करने का फल प्राप्त। और सज्जनों एक बात और, 7 दिन में आपको भागवत की ही कथा सुनाएंगे, चिंता मत करना, इधर उधर की बातें हमसे नहीं आती, क्योंकि वैसे भी भीड़ वहीं पर होती है जहां पर नंद भौजाई की चर्चाएं ज्यादा हुए ना, कि भौजाई ने नंद की चुटिया पकड़ के ऐसे कस के मारे। मैं फिर देखो माताओं क्या आनंद आ रहा है ना महाराज। लेकिन जब विशुद्ध प्रेम भगवान के प्रति होता है ना, कि प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। यदि भगवान को पाना है तो एक बात याद रखना, भक्ति करके भगवान से कभी भी किसी भौतिक वस्तुओं की चाह मत करना। यदि परमात्मा कृपा करे, भगवान आपसे प्रसन्न हो जाए, तो आप कहीं मांगने लग जाओ, हे प्रभु हमारे पास बंगला नहीं है, बंगला ऐसा एयर कंडीशन, ऐसी लू चलती है महाराज, दोपहर में रहना दुश्वार हो जाए। जैसे तैसे भगवान ने तुम्हें बंगला दे दिया, अब गाड़ी की चाह कभी भी समाप्त नहीं होती है। भगवान से कुछ मांगने का शुभ अवसर मिले तो भगवान से कह दो, हे प्रभु बस आप मुझे प्राप्त हो जाओ और कुछ नहीं। मैंने सब कुछ पाया सांवरे, बस तुझको पाना बाकी है। यूं मेरे दिल में कुछ भी नहीं, बस तेरा आना बाकी है, बस तेरा आना बाकी है। तो याद रखना सज्जनों, राम जी की कृपा जिस पर हो जाए। अब आप सोचो कि हम राम जी को खूब भज ले, भोलेनाथ जी को ना भजे, तो याद रखना सज्जनों, राम जी की कृपा कम ना मिलने वाली। हाँ, ये क्या हो रहा है भैया, बार बार सोचिए क्या है। क्योंकि देखिए आपका साउंड सर्विस का बहुत नाम सुना है, अब चीनी चीनी करेगा तो याद रखियो सज्जनों, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। प्रेम की रस की जब चर्चा होवे ना, तो याद रखियो सज्जनों, ठाकुर कबू कृपा ना करे वो। यदि बिहारी जी की कृपा चाहिए ना, तो याद रखना इस मन को ठाकुर के चरणों में ऐसे समर्पित करो कि इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है।
लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिर पूजा के लिए, लोग यूं ही नहीं जाते मंदिर पूजा के लिए, क्योंकि आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती। और जब तक जीवन में नाम जप नहीं करो, हाँ हमारे यजमान जी भैया का क्या नाम जो भागवत उठाए थे, जिन्होंने भागवत सर में धारण करी थी, भैया का नाम क्या है? क्या बात, दल्लन तिवारी, क्या सुंदर भाव है उनका। उनसे बोला क्या भैया धूप बहुत हो रही है, अब काऊ दूसरे को नेक दे दियो। बोले ना, हमें ये सौभाग्य मिला है ना, तो ये हम पर बिहारी जी ने कृपा विशेष करी, तो उन पे बिहारी जी ने विशेष कृपा ना करी सज्जनों, उनके माता पिता ने विशेष कृपा करी जाते हैं, इन्होंने ऐसे कर्म करे। तो कहते हैं ऐसे माता पिता के लिए जोरदार एक बार तालियां जरूर बजा देंगे। धन्य है वो माँ की कोख धन्य हो जाती है। और पहले से भी ये हमारे सज्जन भैया वास्तव में इनका नाम सज्जन है तो स्वभाव भी सज्जन है। कई बार हमारे साथ कथाओं में आए।